इस वीडियो में हम स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करेंगे। तो क्या क्या देखने वाले हैं भारत में स्वास्थ्य नीति, भारत की स्वास्थ्य योजनाएं देखेंगे, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं देखेंगे, कोरोना काल के दौरान जो चर्चित योजनाएं और ऐप्स रहे हैं वो, विभिन्न देशों की कोरोना वैक्सीन, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम, साथ ही मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संबंधी अभियानों को देखेंगे। सबसे पहले समाचार पन्नों से, तो संविधान में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। कोरोना काल में इसे समवर्ती सूची में शामिल करने की किए जाने की सिफारिश की जा रही है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है, क्या उत्तरदायी है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र व राज्य सरकारें द्वारा स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों का माध्यम से इस सेवाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह नीति लाई जाती है। अभी तक कुल 3 स्वास्थ्य नीतियां लाई गई हैं। प्रथम स्वास्थ्य नीति जो है वो 1983 में, द्वितीय स्वास्थ्य नीति 2002 और तृतीय स्वास्थ्य नीति 2017 में लाई गई थी। तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात करें तो 15 मार्च 2017 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस नीति में सरकार का ध्यान बीमार की देखभाल से शिफ्ट होकर बीमार के कल्याण पर होगा। 2017 में स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य, तो क्या थे 2017 के लक्ष्य? कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को देखने वाले हैं। कालाजार 2017, फाइलेरिया 2017, खसरा 2020, भत्तापेदिक जो है वो 2025 बीमारियों का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। प्रत्येक राज्यों के बजट का 8% स्वास्थ्य सेवा में लगेगा, है ना। और 2020 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करना 2017 की स्वास्थ्य नीति के अनुसार ही लक्ष्य रखे गए हैं। जन्म दर को एकल अंक में लाना और नवजात शिशु मृत्यु दर 16 और 1000 करना, है ना। वहीं शिशु मृत्यु दर 28/1000 करना और प्रजनन दर को 2.1 तक लाना स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है। 2050 तक जो है वो जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष करना, यह भी उद्देश्य है। साथ ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो है वो 1970 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? बच्चों के स्वास्थ्य को खतरनाक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना और विटामिन ए की पूरकता कार्यक्रम है सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1970। शुरुआत जो है 1970 के दशक में हुई और 1985 में खसरा की बीमारी से चरणबद्ध रूप से चलाया गया था। 1989 और 90 में देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। जननी सुरक्षा योजना जो है वो 2005 में शुरू हुई। उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। मिशन इंद्रधनुष 2014 की बात करें तो क्या है इसका उद्देश्य? मिशन इंद्रधनुष 2014 की शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई। और इसका जो उद्देश्य है वो 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना है। क्या है उसका उद्देश्य? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम में सभी बच्चों को शामिल करना है। किसका? मिशन इंद्रधनुष का है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई है। इसमें 7 बीमारियां शामिल हैं: खसरा, पोलियो, काली खांसी, टेटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है वो 2016 में प्रारंभ हुआ। गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना और बच्चों को एक जन्म को सुरक्षित प्रक्रिया प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पोषण अभियान 2018, बच्चे व स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना। शक्तिमान योजना इसी के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों की बीमारियों की जांच करना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार द्वारा
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बचने के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उद्देश्य की बात करें तो शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, हर नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ करना, रोगों की रोकथाम व नियंत्रण। आयुष्मान भारत योजना जो है 2018 में प्रारंभ की गई। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और नागरिक वरिष्ठ स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना पूरे देश भर में लागू है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित स्वास्थ्य योजनाएं देखें तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना ये कब प्रारंभ हुई? 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ हुई। कब हुई प्रारंभ? 25 सितंबर 2004 को। उद्देश्य क्या था? बीपीएल SC ST के लिए शासकीय अस्पतालों में 30,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क कराना दीनदयाल अंत्योदय योजना उपचार योजना का उद्देश्य था, जो 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ हुई। विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना की बात करें तो ये 12 मई 2006 को प्रारंभ हुई और उद्देश्य था इसका संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। इसमें संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना के बारे में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की बात करें तो ये 29 मई 2006 से प्रारंभ हुई। कब हुई ये योजना प्रारंभ? 29 मई 2006 से। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के दूरस्थ तथा SC ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मंगल दिवस योजना की बात करें तो आरंभ इसका वर्ष 2007-8 से हुआ। जो प्रथम मंगलवार होता है महीने का, उसमें क्या होता है? उसमें गोद भराई होती है। फिर द्वितीय मंगलवार में अन्नप्राशन अन्नप्राशन होता है। तृतीय मंगलवार जन्म दिवस मनाया जाता है और चतुर्थ मंगलवार किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की बात करें तो प्रारंभ जुलाई 2011 में और उद्देश्य जो है प्रदेश के हर रोग पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ हुई? जुलाई 2011 में। प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की बात करें तो 17 नवंबर 2012 जबलपुर के सेठ गोविंददास अस्पताल से आरंभ की गई है। 17 नवंबर 2012 जबलपुर के सेठ गोविंददास अस्पताल से प्रारंभ की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। कोरोना काल में जो योजनाएं चर्चित रही हैं उसमें चरण पादुका योजना और जीवन अमृत योजना आपको याद रखनी है। जीवन अमृत योजना जो है वो 27 अप्रैल 2020 को और 20 मई 2020 को पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण के लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया था। किल कोरोना अभियान भोपाल से चलाया गया और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो है वो 6 जुलाई 2020 को चलाया गया था। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य के द्वारा जारी हुआ। प्रगम ऐप झारखंड राज्य के द्वारा जारी हुआ। ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली राज्य के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया और ऑपरेशन संजीवनी जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया। रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जारी किया गया और नाड़ी ऐप जो है पुदुचेरी के द्वारा जारी किया गया। वंदे भारत मिशन किस लिए था? विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रवास के एक भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया। ये किसका है? भारतीय नौसेना का है ऑपरेशन समुद्र सेतु। मिशन सागर, इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं कोविड-19 संबंधित दवाओं के साथ भेजा गया। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी चलाया गया। कोरोना उपचार इंदौर शहर में मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई थी। अब हम देखेंगे भारत में टीकाकरण। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनिटाइजेशन के रूप में पेश किया गया था और वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के घोषित उद्देश्य में शामिल है टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, टीकाकरण की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पूर्ण टीकाकरण को कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया है। पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य मणिपुर है और पूर्ण टीकाकरण के मामले में न्यूनतम स्थान प्राप्त राज्य जो है वो नागालैंड है। 2DG क्या है? तो ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक ओरल ड्रग को मंजूरी दे दी है जिसे 2DG कहा जाता है। 2DG को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारत के प्रमुख टीके देखें तो BCG टीबी रोग के उपचार के लिए, कोविशील्ड ये जो BCG है ये टीबी रोग के उपचार के लिए है और जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये कोरोना के उपचार के लिए है। OPV भी होता है एक टीका और MMR है ना, मीसल्स मम्प्स और रुबेला, खसरा मम्प्स और रुबेला के उपचार के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। विभिन्न देशों की कोरोना वैक्सीन देखें तो कोवैक्सीन जो है वो भारत की है, स्पुतनिक जो है रूस की, फाइजर USA, सिनोवैक चीन, सिनोफार्म चीन, कैंसिनो चीन, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड UK और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित और नोवावैक्स कनाडा की है। स्वास्थ्य संबंधी अभियान की बात करें तो जो ममता अभियान है वो मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए है। लाड़ो अभियान जो है वो विवाह की रोकथाम के लिए है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए है। लालिमा अभियान जो है लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए है। किस लिए है? एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए है लालिमा अभियान। गौरवी अभियान की बात करें तो घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए है गौरवी अभियान। आस्था अभियान की बात करें तो टीबी मलेरिया के रोकथाम हेतु आस्था अभियान। पंख अभियान की बात करें तो पंख अभियान में क्या होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उदिता अभियान में होता है किशोरियों को महारानी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित है और चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। जाइकोव डी कोवैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका है। जाइकोव डी की अनूठी विशेषता यह है कि यह सुई रहित टीका है। बाल रक्षा किट आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने बाल रक्षा किट विकसित की है जो एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली किट है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की हमें बात करनी नहीं है क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में नया वाला इंडेक्स देख लिया है। परीक्षा के दौरान आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने वाले महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को और विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो विशेष रूप से याद रखना है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस मार्च का दूसरा गुरुवार, विश्व डाउन सिंड्रोम 21 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को और विश्व रक्तदान दिवस 16 जून को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कुछ और दिवस दिए हुए हैं इस साइड तो उनको भी देख लेते हैं। जो विश्व रेबीज दिवस है वो 28 सितंबर और विश्व हृदय दिवस है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर और विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में, कब शुरू हुए उनकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1953 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1955 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1976 में और राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1975 में
राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1975-76 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण 1992 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 का है, और जो इसमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो आयुष्मान भारत योजना 2018 से शुरू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013। बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, इतने में काम हो जाएगा। देखो, इन उपकरणों में जो याद रखना है आपको, वो रखना है पेसमेकर, याद रखना है आपको। पेसमेकर जो होता है, क्या होता है, हृदय गति कम हो जाने पर इसके सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है केस पेसमेकर का। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्ण सही पता लगाया जाता है एमआरआई के द्वारा। मानव रोग, संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रमित और एक असंक्रमित। बेरोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं वो संक्रमण रोग कहलाते हैं, जैसे जो फैलते हैं किसके द्वारा, प्रोटोजोआ, जीवाणु, वैषाणु और कवकों के द्वारा फैलते हैं। वहीं जो असंक्रमित रोग होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं फैलते हैं, जो खनिज, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स आदि की कमी से होते हैं। संक्रमण रोग देखें तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उनमें मलेरिया, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया, हाथीपाँव आदि आते हैं। विशेष मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम बाइबैक्स रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम बाइबैक्स रोग का वाहक होता है ना। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मलेरिया, पायरिया, डायरिया और फाइलेरिया। जीवाणुओं में होने वाले रोग देखें तो हैजा, जीवाणुओं से होने वाले रोग देखें तो हैजा, टीबी, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनेस और कोड, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और ट्रकोमा जो है वो जीवाणु की वजह से होते हैं। विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होने वालों में कोविड-19 भी जुड़ गया है अब। कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, पीलिया, हेपेटाइटिस और चेचक, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, एन्फ्लाटिस चमकी बुखार, वेस्ट नील, निपाह वायरस, इबोला वायरस, एड्स, पोलियो और रेबीज। स्वाइन फ्लू रोग H1N1 वायरस की सहायता से फैलता है, और जो बर्ड फ्लू है वो H5N1 वायरस की सहायता से फैलता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाइजीरिया को 2019 में लस्सा वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। भारत को 2015-16 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, परंतु 2017 में हैदराबाद में पोलियो का केस मिला था। इस कारण भारत पोलियो मुक्त नहीं है। कवक से होने वाले रोग कौन से हैं, दमा, गंजापन, एथलीट फुट, खाज और दाद। दमा, गंजापन, एथलीट फुट, खाज और दाद ये कवक से होते हैं रोग। अब हम असंक्रामक रोगों की बात करेंगे। तो असंक्रामक रोगों में हीमोफीलिया, ये एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, इसे शाही बीमारी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम, ये एक अनुवांशिक सिंड्रोम है जो कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 45 है। और क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम जो है, इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण आ जाते हैं। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है। डायबिटीज, मधुमेह की बात करें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना मधुमेह कहलाता है। यह रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या होता है, मधुमेह कहलाता है। यह रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। कैंसर की बात करें तो शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। और मिनामाता में मरकरी या पारा की अधिकता, सर्वप्रथम यह रोग जापान में देखा गया था, मिनामाता। एटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। एटाई किसकी अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की उपस्थिति से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम की बात करें तो यह बीमारी फ्लोराइड तत्व की अधिकता के कारण होता है, नॉकनी सिंड्रोम। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच साथियों।